गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th कंप्यूटर का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। तो पहले समझते हैं आईसीटी क्या होता है। वैसे आपको पता ही होगा, आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें तीन शब्दों से मिलकर ये बना है। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा है टेक्नोलॉजी। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन ए मीनिंगफुल वे इज द कार्ड इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा को, किसी भी डाटा, और डाटा क्या होता है? डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका वीडियो डाटा हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल डाटा ABCD जो हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो सकता है, 0 to 9 जो लिखते हैं न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, जैसे कोई भी सिंबल है, डॉलर है, हैश है, ये सारा डाटा है। कोई पिक्चर डाटा हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हम किसी भी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो वही क्या है? इंफॉर्मेशन है। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें लिखा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यू टर्न लिखा रहता है, या फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो हम समझ जाते हैं हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। या कोई भी सिंबल बना के, जैसे प्लस का साइन है, तो वो क्या है? एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फर्स्ट एड सुविधा है। तो ये सारे क्या है? वो सारी क्या है? इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिकेशन मे बी रिफर्ड एज द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग, यूजिंग द सम अदर मीडियम। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सूचना को आदान प्रदान करना। रिसीविंग और सेंडिंग इंफॉर्मेशन is called communication. In simple way we can explain, receiving or sending information is called communication. और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए 4 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा मीडियम होता है और चौथा रिसीवर होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा मीडियम और चौथा रिसीवर। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी रिफर टू ए मीडियम, सिस्टम और डिवाइस विच आर रिजल्ट टू साइंटिफिक नॉलेज बीइंग यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। यानी कि किसी चीज़ को, किसी भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस को हम जब साइंटिफिक नॉलेज के लिए उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो उसी को टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है वाई आईसीटी, यानी कि हम आईसीटी का इस्तेमाल क्यों करें? आईसीटी ए फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एनीवेयर, एनी टाइम एंड बाय एनीवन। यानी कि क्योंकि हमें ये ऐसी फैसिलिटी देता है जिसका इस्तेमाल हम कहीं भी, कभी भी और दुनिया के किसी भी कोने पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ ईजियर कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज़ ऑफ आईसीटीज़। मतलब कि आईसीटी के माध्यम से हम दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया साइट्स, ऐप, ब्लॉग्स, विकी स्पेस जिसको विकीपीडिया भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। द यूज़ ऑफ ICT a time saving, cost effective in the various way. ICTA revolutionized the world where there was a generation that did not have the telephone. मतलब कहने का मतलब है कि ICT का इस्तेमाल हम क्यों करें? क्योंकि हम इसलिए करें उसका इस्तेमाल क्योंकि ये एक आसान तरीका है और इजीली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें समय की जो खपत है वो भी बहुत कम लगती है। यानी सेकंड में हम, एक ही सेकंड में हम तुरंत, हमने यहाँ से क्लिक किया
तो मैसेज हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका पहुँच जाएगा या दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है कि मतलब इसके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे है, तो ये है एक्सेस टू इंस्टेंट डाटा, यानी किसी भी डाटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन, स्टोर और ऑर्गेनाइज, स्कोप फॉर लर्निंग और प्लान एंड मैनेज, यानी किसी भी चीज़ की प्लानिंग हम कर सकते हैं और उस चीज़ को इजीली, कोई भी चीज़ है उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कोई बुक है, ज़रूरी नहीं है हम उस बुक को अपने साथ कैरी करें, हम उसको अपनी ईमेल आईडी पे भी सेव कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हमें इजी हो गया ना, हमें बुक ले जानी नहीं पड़ेगी। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसे अपने ईमेल आईडी से या तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है कि हाउ ICT इज़ यूज़फुल, किस तरह से ये यूज़फुल है, तो ये तो आप लोगों को सबको ही पता है। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एवरीडे लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन आर्ट, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन सोशल एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सारे यूजेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा चैप्टर है। इसका PDF मैं सबको भेज चुका हूँ, यानी इवन इफ की मैं 9th क्लास की पूरी बुक का, जो NCERT की बुक है उसका पूरा PDF मैं सब, जो 8 के 8 चैप्टर है, पूरा PDF में भेज चुका हूँ आप लोगों को। आप उसमें से डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें जो इस चैप्टर का पूरा जो बेसिक चीज़ है वो मैंने इसमें क्लियर करा दी है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, बस चैप्टर का नाम डाल के छोड़ देना है और नेक्स्ट डे मैं कल हो सके आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो अभी सिर्फ आपको ये चैप्टर लर्न करना है, ठीक है। ओके फिर।